एक छोटे से गांव में चमेली नाम की एक प्यारी और दयालु लड़की रहती थी। वो अपने दादा दादी के साथ रहती थी और हर सुबह जंगल में जाकर फूल इकट्ठा करती थी। लेकिन उसका सपना था कि वो एक दिन जादुई दुनिया को देखे जहाँ परियों और जादूगरों का वास होता है। एक दिन जब चमेली फूल इकट्ठा कर रही थी, उसने जंगल के बीचों बीच एक चमकती हुई झील देखी। झील के बीच में एक शानदार गुलाबी कमल खिला हुआ था जो हल्की हल्की रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही चमेली ने कमल को छूने की कोशिश की, एक जादुई धुंध उठी और अचानक वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई। जब धुंध हटी, चमेली ने खुद को एक शानदार महल के सामने पाया। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग के पक्षी उड़ रहे थे और महल के चारों ओर सुनहरे पेड़ खड़े थे। तभी अचानक परियों की रानी एलिना उसके सामने प्रकट हुई। चमेली, तुमने जादुई कमल को छूकर हमारे राज्य में प्रवेश कर लिया है, लेकिन हमारा ये राज्य संकट में है, एलिना ने कहा। एलिना ने बताया कि एक दुष्ट अजगर ड्रैगो ने पूरे राज्य पर अंधकार का जादू कर दिया है। इस वजह से राज्य के फूल मुरझा गए हैं, पक्षी गाने भूल गए हैं और जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। केवल दिल से सच्चे और साहसी व्यक्ति ही इस अभिशाप को तोड़ सकते हैं। चमेली ने तय किया कि वो राज्य को बचाने के लिए अजगर का सामना करेगी। परी रानी ने उसे चमकता हुआ सितारा पदक दिया जो उसे संकट में मार्ग दिखाएगा। चमेली काले पहाड़ों के पास पहुंची जहां अजगर ड्रैगो अपनी गुफा में सो रहा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गुफा के दीवारों पर अंधेरी लपटें उठने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो नन्ही लड़की? अजगर की गरजती आवाज गूंजी। मैं तुम्हारा अभिशाप खत्म करने आई हूँ, चमेली ने हिम्मत से जवाब दिया। अजगर जोर से हंसा। तुम मुझसे लड़ नहीं सकती। लेकिन चमेली ने डरने की बजाय अपनी दिल की सच्चाई से बोलना शुरू किया। असली शक्ति जादू में नहीं बल्कि प्यार और दया में होती है। उसकी सच्ची भावनाएं सुनते ही अचानक गुफा में रोशनी फैल गई। अजगर का अंधकार गायब होने लगा और वो धीरे धीरे एक सुंदर सोने के पक्षी में बदल गया। धन्यवाद चमेली, पक्षी ने कहा। तुम्हारी दयालुता ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अजगर के जादू के हटते ही पूरा राज्य फिर से रंगों और खुशियों से भर गया। परियां फिर से नाचने लगीं, फूल खिल उठे और जादू लौट आया। रानी एलिना ने चमेली को परियों की रक्षक की उपाधि दी और उसे एक चमत्कारी फूल भेंट किया। जब चमेली ने फूल को छुआ, वो फिर से अपने गांव लौट आई। जब भी कोई चमेली के बगीचे में जाता, वहां सबसे सुंदर और चमकदार फूल खिले रहते। कहते हैं वह जादुई फूल अभी भी चमेली की हिम्मत और दयालुता की कहानी सुनाते हैं।